श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश सेकेंड लेसन, जिसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र। आपको इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। पहले आप इस पाठ के कुछ मीनिंग्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको इसका एक्सप्लेन बताएंगे। तो सबसे पहले आप फटाफट थोड़ा मीनिंग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, लेटर माने आपको मालूम है पत्र, गॉड मीन्स भगवान या ईश्वर, अबाउट माने जानते हैं बारे में, आथर मीन्स लेखक, जीएल फ्यूंटेस वन ऑफ द फेमस माने प्रसिद्ध, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, राइटर्स मीन्स लेखक, फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड, ही ए सिंपल माने साधारण, शॉर्ट मीन्स संक्षिप्त, स्टोरी माने कहानी, ह्यूमरिस्ट मीन्स मजाकिया स्वभाव या विनोदी, जनरल मीन्स सामान्य, सिंपल मीन्स मतलब जनरल मीन्स साधारण और सिंपल मीन्स भी साधारण, थीम्स माने वस्तु या प्रकरण या विषय, आप ह्यूमर मीन्स आप यहाँ देखिए फुल मीन्स भरी हुई, ह्यूमर मीन्स जो है हास्यप्रद या हास्यजनक, अबाउट मीन्स बारे में, लेसन माने पाठ के आगे आप देखेंगे। हार्ड वर्किंग माने कठिन परिश्रम, फार्मर मीन्स किसान, वैली मीन्स घाटी, टॉप माने चोटी, लो हिल माने निचली पहाड़ी, फेस्ड मीन्स सामना करना, रूइन माने नष्ट का या बर्बादी का, ड्यू माने दे, लेकिन तीनों एक साथ देखिए, फेस्ड, रूइन, ड्यू मीन्स मुसीबत का सामना करना या नुकसान का सामना करना। टू सीवर मीन्स आप नोट कर लीजिए कष्टप्रद, कठोर या कष्टमय, स्नोफॉल मीन्स बर्फबारी, रिजल्टिंग मीन्स परिणाम, टोटल माने पूरा, संपूर्ण, डैमेज मीन्स नष्ट होना या नाश होना, क्रॉप मीन्स फसल, ही टर्नड मीन्स मुड़ा या रुख किया, डिस्ट्रेस मीन्स मुसीबत, एंड रोट ए लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी, सेंड माने भेजना, मनी माने धन, पोस्टमैन माने डाकिया, सा द लेटर टू गॉड एंड टुक इट द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर मीन्स डाकपाल, जैसे बैंक में बैंक मैनेजर होता है वैसे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर होता है, उसी के सब कक्ष का। फर्स्ट माने पहले, लाफ्ड मीन्स हंसे या हंसा, एंड वाज सरप्राइज माने आश्चर्यचकित होना, फैथ माने विश्वास या निष्ठा, ही कलेक्टेड माने इकट्ठा किया, मनी माने धन या रुपया, फ्रॉम माने से, इम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, लेंचो एलॉन्ग विथ ए लेटर, व्हेन लेंचो गॉट द लेटर विथ मनी, एंड मतलब काउंटेड माने गिनती किया, लेस माने कम, फ्यूरियस मीन्स भड़क गया या नाराज हो गया, फेल्ट मीन्स महसूस होना करना, सो माने आप जानते हैं इसलिए, अनदर माने अन्य दूसरा। आगे आप देखेंगे रेस्ट ऑफ द मनी माने शेष बचा हुआ धन, पोस्ट ऑफिस मीन्स आपको मालूम है, एम्प्लॉयज माने भी आपको मालूम है। आगे आप देखिए यहाँ से बंच ऑफ क्रूक्स माने लुटेरों का झुंड या समूह, यहाँ वनली माने एकमात्र या अकेला, इंटायर माने पूर्ण, वैली मीन्स घाटी, सेट ऑन माने स्थित, क्रेस्ट माने पहाड़ी की चोटी या शिखर, लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी, फ्रॉम हिज हाइट माने आपको मालूम होना चाहिए ऊंचाई, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप मीन्स पके हुए, कॉर्न मीन्स अनाज, डॉटेड मीन्स लहराते हुए, फ्लावर्स माने फूल,
ऑलवेज माने सदैव, प्रॉमिस्ड माने वायदा करना, हार्वेस्ट मीन्स विद्यार्थी फसल, द ओनली थिंग, द अर्थ, अर्थ माने पृथ्वी, नीडेड माने आवश्यकता, डाउनपोर माने मूसलाधार, एट लीस्ट माने कम से कम, शावर मीन्स बौछार, थ्रो आउट माने विद्यार्थी, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए के दौरान। आगे आप देखेंगे मॉर्निंग माने सुबह, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली माने घनिष्ठ रूप से या अच्छी तरीके से, नथिंग माने कुछ भी नहीं, इल्स माने अन्यथा, सीन द स्काई, स्काई माने आपको मालूम होना चाहिए आसमान, टुवार्ड्स माने के तरफ, नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व। आगे आप देखिए नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, सम माने कुछ, वाटर माने पानी, वोमैन हु वाज प्रिपेयरिंग माने तैयार करना, सपर मीन्स रात्रि का भोजन, रिप्लाइड माने उत्तर दिया, एस गॉड्स विलिंग, विलिंग माने इच्छा या चाह, द ओल्डर बॉयज माने कि बड़े लड़के, वर्किंग इन द फील्ड्स, वाइल माने जबकि, स्मॉलर मीन्स छोटे वाले, वंस वेयर प्लेइंग नियर, नियर माने पास या नज़दीक, हाउस माने घर, अनटिल माने अन्यथा या तब तक या जब तक, वुमन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर यानी कि रात्रि का भोजन। आगे आप देखेंगे इट वाज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग माने के दौरान, मील माने भोजन के, जस्ट माने तत्काल या उसी क्षण, प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी करना, बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बूंदे, रैन माने वर्षा, बिगेन माने शुरू होना, फॉल माने गिरना, ह्यूज माने विशाल, माउंटेन मीन्स पर्वत या पहाड़, क्लाउड मीन्स बादल, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, एयर माने हवा, फ्रेश माने ताज़ा, स्वीट माने मधुर। आगे विद्यार्थी आप निचली लाइन का अर्थ देख लीजिए, थोड़ा लाइन ऊपर कर रहे हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदे, यहाँ तीसरे पैराग्राफ में आप देख लीजिए। फॉलिंग माने गिर रही, न्यू कॉइन्स माने नए सिक्के, बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बूंदे, 10 सेंट माने 10 के सिक्के, पीस माने विद्यार्थी, पीसेस में टुकड़े या नोटों की संख्या, फाइव्स माने आपको मालूम है 5, विथ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड माने से मतलब चौथे पैराग्राफ में विद्यार्थी देखिए सबसे नीचे वाले, सेटिस्फाइड माने संतोषजनक या संतोष पूर्ण ढंग से, एक्सप्रेशन माने विद्यार्थी भाव, मुद्रा या मुखाकृत, रिगार्डेड मीन्स ध्यान देना या देखना, फील्ड ऑफ राइप, राइप माने पके हुए, कार्न माने अनाज, फ्लावर माने फूल्स, ड्रैप्ड मीन्स ढके हुए, सर्टेन माने आवरण या चादर, सडनली माने अचानक, स्ट्रांग माने मजबूत या तेजी से, विंड माने हवा, बिगेन माने शुरू हो गई, टू ब्लो मीन्स बहना, एलॉन्ग माने साथ में, विद द रेन मतलब वर्षा की, वेरी माने बहुत। नेक्स्ट इसके बाद का अगले वीडियो में मतलब एक जो मीनिंग है मिलेगा, तब तक आप इसका एक्सप्लेन देख लीजिए विद्यार्थी। आप ऊपर से देखेंगे ए लेटर टू गॉड यानी कि भगवान को एक पत्र, मतलब इस कहानी का शीर्षक है। जी.एल. फ्यूंटेस इसके लेखक हैं। अबाउट द ऑथर, थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर, मतलब अबाउट द ऑथर का मीन्स लेखक के बारे में देखिए। जी.एल. फ्यूंटेस वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स हैज रिटेन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। जी.एल. फ्यूंटेस मतलब कि प्रसिद्ध आधुनिक लेखक हैं जो पुरानी चीज़ें नई लोगों के लिए लिखे हैं। आगे आप देखेंगे ही इज ए सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट, मतलब कि वह एक साधारण संक्षिप्त कहानियों के हास्यजनक हैं। ही इज ए
आप यहाँ देखिए, ही इज ए जनरल राइटर हु वाज रिटेन ऑन सिंपल थीम्स, मतलब कि वह साधारण लेखक हैं जो साधारण विषय वस्तुओं या प्रकरण पर लिखे हैं। आगे देखिए, ए लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी विच इज फुल ऑफ ह्यूमर, मतलब भगवान को एक पत्र उनकी एक साधारण कहानी है जो हास्यप्रद से भरी हुई है। आगे आप देखेंगे अबाउट द लेसन पाठ के बारे में। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। लेंचो एक मतलब परिश्रमी किसान है जो पहाड़ी की चोटी, मतलब ऊपरी चोटी से थोड़ा निचली पहाड़ी पर रहता था, जैसे कि मतलब एकदम शिखर पर नहीं रहता था, एकदम ऊंचाई से उसके नीचे वाली, ऊपर से यानी कि आप कह सकते हैं दूसरे नंबर वाली पर। आगे, वन मॉर्निंग ही फेस्ड रूइन ड्यू टू ए सेवर स्नोफॉल रिजल्टिंग ए टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स, मतलब कि एक सुबह उसे कठिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मतलब कठोर बर्फबारी का सामना करना पड़ता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसकी संपूर्ण फसल नाश हो जाती है या नष्ट हो जाती है। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस एंड रोट ए लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी, वह भगवान की ओर अपना रुख करता है, यानी कि उम्मीद जगाता है और उन्हें से धन प्राप्त करने के लिए एक पत्र लिखता है। आगे, ए पोस्टमैन सा द लेटर टू गॉड एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर हु फर्स्ट लाफ्ड एंड देन वाज सरप्राइज एट द फेथ ऑफ द राइटर, यानी कि डाकिया उस पत्र को देखता है और अपने डाकपाल को दिखाता है, जो पहले तो हंस पड़ता है और उसके बाद उस लेखक के, यानी कि जो पत्र लिखने वाला है, उसके ऊपर उसको उसकी जो निष्ठा है, उसका जो विश्वास है, उसे देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाता है। आगे, ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज एंड सेंट इट टू लेंचो एलॉन्ग विद ए लेटर, मतलब कि वह अपने कर्मचारियों से कुछ धन इकट्ठा करता है और एक पत्र के साथ उसे लेंचो को भेज देता है। वेन लेंचो गॉट द लेटर विथ मनी एंड काउंटेड इट लेस ही फेल्ट फ्यूरियस, लेंचो जब उस पत्र को धन के साथ पाता है और उसे गिनती करने पर उसमें रुपयों में कम पाता है तो वह नाराज हो जाता है अथवा भड़क जाता है। सो ही रोट एन अदर टू आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी नॉट बाय द पोस्ट एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर ए बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि जब वह रुपयों को कम पाता है इसलिए वह दूसरा पत्र लिखता है और उसमें यह कहता है भगवान से कि उसके बचे हुए शेष धन को वह पोस्ट ऑफिस के माध्यम से न भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वे लुटेरों का झुंड हैं अथवा समूह हैं। आगे विद्यार्थी आप पैराग्राफ नंबर 1 से अर्थ देखेंगे। द हाउस the only one in the entire valley sat on the crest of low hill, मतलब कि एक घर जो पूरी घाटी में, यानी पूर्णतः घाटी में जो एकमात्र अकेला sat on the crest of a low hill, मतलब कि पहाड़ी की चोटी से के निचली पहाड़ी पर, यानी कि एकदम ऊंचाई से उससे थोड़ा निचली वाली पहाड़ी पर स्थित था।
From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। जहाँ से मतलब कि उस ऊंचाई से कोई एक देख सकता था, क्या क्या देख सकता था? नदी और उन फूलों से लहराते हुए पके हुए अनाज जो एक अच्छे फसल का वायदा कर रहे थे, उन्हें आसानी से देख सकता था। अथवा जहाँ से देखा जा सकता था पहाड़ी को, उन खेतों को, यानी कि पके हुए अनाजों को। डॉटेड मीन्स मतलब जो लहराते थे, विद द फ्लावर्स माने फूलों के साथ, तथा दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, तथा जो एक अच्छी फसल का वायदा करते थे। मतलब कि सीधा सीधा उस ऊंचाई से नदी तथा फूल और अनाजों से पके हुए उन खेतों को जो एक अच्छी फसल होने का वायदा कर रहे थे, आसानी से देखा जा सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर आर एट लीस्ट ए शावर, यानी कि पृथ्वी को एकमात्र वस्तु की जरूरत थी, वो था या तो एक मूसलाधार बारिश अथवा कम से कम एक बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his field intimately had done nothing else but seen the sky towards the north east, यानी कि एक सुबह लेंचो मतलब पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था, उसने उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं किया था। आगे दूसरे पैराग्राफ में आप देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, मतलब कि अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। उसने अपनी महिला से कहा, यानी कि औरत से कहा। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, उस महिला ने उत्तर दिया, जैसी भगवान की इच्छा अथवा मर्जी। आगे लेखक कहते हैं, द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड्स वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, यानी कि बड़े लड़के खेत में कार्य कर रहे थे तथा छोटे वाले घर के पास में तब तक खेल रहे थे जब तक कि उस महिला ने उन्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया। आगे आप देखेंगे, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब कि भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, उसके अनुसार बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर विशाल पर्वत जैसे बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ा और मधुर थी, यानी कि हवा में ताजगी थी और माधुर्य था, मिठास थी। अगली लाइन में, द मैन वेंट आउट फ्रॉम नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्नेड ही एक्सक्लेम्ड, मतलब कि मनुष्य का बाहर जाने का और कोई कारण नहीं था, सिर्फ या सिवाय वर्षा की बूंदों का शरीर पर आनंद लेने के, यानी कि वर्षा का आनंद लेने के लिए
वो मतलब बाहर निकल पड़े। आगे विद्यार्थी आप थोड़ा सा निचली लाइन से देखेंगे, थोड़ा ऊपर करना चाह रहे हैं। एंड वेन ही रिटर्नेड एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आए तो मतलब एक्सक्लेम्ड मीन्स आपको बताया गया चिल्ला पड़े अथवा चिल्ला उठे। क्या चिल्ला उठे देखिए तीसरे पैराग्राफ में। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस, मतलब कि आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, वे नए सिक्के हैं। दीज द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी कि बड़े सिक्के माने बड़ी बूंदें 10 की सिक्के और छोटी बूंदें 5 की हैं। नीचे वाली लाइन आप देखिएगा बिना लाइनिंग के, चौथा लाइन मतलब चौथा पैराग्राफ में, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ मतलब राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, मतलब एक संतोषजनक भाव के साथ या संतुष्ट भाव से वह अपनी खेतों की ओर जो मतलब वर्षा की बूंदों से ढका हुआ था, ढके हुए पके अनाज मतलब फूलों से पके हुए अनाज थे, उन्हें देख रहा था। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain वेरी, मतलब इस लाइन से विद्यार्थी इस लाइन में आप देख लीजिए, लेकिन अचानक तेजी से हवा चलना शुरू हो गई और साथ में बहुत ही मतलब वेरी रेन मीन्स वर्षा आगे तेज है। जो भी हो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।